बड़ी कठोर दिल है तुम्हारी। तो ये मैं कहना चाहूंगा, और मेरे दिल को ये छू गई है बात कि आपकी भांजी को मेरी पहली फिल्म पसंद नहीं आई। इस बात का बहुत रोना होगा मुझे, रात को मैं फूट फूट के रोने वाला हूँ कि आपकी भांजी को मेरी फिल्म पसंद नहीं आई। देखिए खैर, आपका कहना मैं मानता हूँ कि वो फिल्मों का जो सुर था और जो टोनालिटी था उस जमाने में, वो एक इनोसेंस थी उस फिल्म में। जब हम कहते थे उस फिल्म में कि प्यार दोस्ती है, लव इज फ्रेंडशिप, वो थीम को मैंने उस पर मैं आज भी मैंने फिल्म बनाई है, लेकिन अपडेट किया उसकी टोनालिटी को, सिंटैक्स को, ताकि आपकी भांजी को पसंद आ जाए। तो क्योंकि अब आपकी भांजी मेरी बैरोमीटर बन चुकी है। लेकिन वो एक ऑर्गेनिक इनोसेंस था उस फिल्म में, जो जब मैं भी 24 साल का था जब मैं वो फिल्म मैंने लिखी है, और मैं इंस्पायर था राज कपूर से, यश चोपड़ा से, और वो फिल्में, वो खैर दैट इज वन टॉपिक। तो वो एक इनोसेंस थी उस जमाने में, जो आज मैं वही फिल्म नहीं लिख सकता जब मैं खुद कुछ कुछ होता है देखता हूँ। आई वाज जोकिंग अर्लियर, बट व्हेन आई सी कुछ कुछ होता है टुडे और कभी खुशी कभी गम, आई माई सेल्फ वंडर कि मैंने ये क्यों लिखा, कैसे लिखा, कहाँ से ख्याल मेरे जहन में आए। क्योंकि एक्चुअली कुछ कुछ होता है बहुत ही अनयूजुअली सिली थीम है, क्योंकि पता नहीं उस 8 चिट्ठियों में वो माँ ने क्या लिखा था। 4 साल का बच्चा क्या पढ़ता है वो इतनी कन्विक्शन के साथ कि 8 चिट्ठियां माँ ने छोड़ी है, पर क्या लिखा होगा पहली चिट्ठी में, दूसरी चिट्ठी में, कि वो बच्चा सुन सके या पढ़ सके। वो लॉजिक, अब वो कहता है मैं जिंदगी में प्यार एक ही बार होता है, शादी एक ही बार होती है, खुद उसने 2 बार प्यार किया है, शादी 2 बार की है, सारा गलत था। लेकिन इतना कन्विक्शन, इतनी कन्विक्शन के साथ लिखी थी कि इट मेड ऑल सेंस। टुडे हम लॉजिक के बारे में सोचेंगे। आज तक मुझे किसी ने पूछे कहा शाहरुख खान का प्रोफेशन क्या था, कुछ कुछ होता है, आई हैव नो आइडिया। somebody asked me कि क्या है, I said I don't know। बिजनेस था, क्या बिजनेस, इतना बिजनेस था कि उसने इतना वक्त मिल गया कि वो समर कैंप में 1 महीना जाके बैठ गया कि कौन सा वो एम्पायर रन कर रहा था। इट वाज क्वाइट सिली। लाइक शबाना जी कॉल्ड मी, कुछ कुछ होता है कि स्क्रीनिंग उन्होंने कहीं देखी थी बर्मिंघम में, आपकी भांजी की तरह शी आल्सो हैड प्रॉब्लम्स, सो शी कॉल्ड मी एंड शी सेड कि भाई ये क्या हुआ, खूबसूरत नहीं थी तो प्यार नहीं हुआ, खूबसूरत हो गई, साड़ी पहनने लगी, बाल बड़े हो गए और इश्क हो गया उसे, क्या कहना चाहोगे? आई सेड सॉरी। आई सेड आई डोंट नो, यू आर राइट, I don't know, but I have no justification. I'm just sorry because that's what it is. और अगर आप कभी खुशी कभी गम देखोगे तो the format of कभी खुशी कभी गम is the exact same format of कुछ कुछ होता है, जहां से शुरू होता है फ्लैशबैक में, इंटरवल पॉइंट कहां बैठ जाता है, और फिर ऋतिक रोशन is the सना, बेबी सना of कुछ कुछ होता है, वो जाके अपना फैमिली, it's the same screenplay, which I actually realized much later. That time I thought I was making epic Ramayana of a family film. But actually it's the same story of कुछ कुछ होता है. It's the same thing. But as I'm trying to say, the innocence is dead today. वहाँ एक इनोसेंस था और वो फिल्म स्टार्स की एक अपनी अपील थी। आज क्या हो गया कि ट्विटर पे सब जानते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। तो जैसे कि आपकी अब यंगर जनरेशन की बात कर रहे हैं, the whole mystique and magic of movie stardom is dead. पिंक विला पे आ चुके हैं, एयरपोर्ट के बाहर निकल रहे, ये और ने आप देख रहे हो, कपड़े क्या पहन रहे, कहां जा रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, the paparazzi is all over the place. Where is the mystery? You wanted to know कि उस जमाने में। You think social media has killed a superstar also? Of course, it's killed the longevity of it. Superstars will always exist. There will always be celebrities and stars. But like वो जो आपकी चाह है to find out एक स्टार के बारे में, जो आप शायद जब आप बड़े हो रहे थे, जब आप बच्चे थे और आपने पिक्चरें देखी, मेरी तरह एक मिस्टिक होता था। मैं खुद फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा था, लेकिन जब अमिताभ बच्चन से मेरी मुलाकात होती थी तो मेरे माय नीज यूज्ड टू स्टार्ट शेकिंग, you know, because I used to feel कि my God, you know, अमिताभ बच्चन आया है मेरे सामने में और मैं उनके पैर छूता हूँ with respect, I still do it, but there was a mystery. आजकल के बच्चे उनको लगता है कि उनके आंगन में ये स्टार्स खेल रहे हैं, क्योंकि वाकई वो हर जगह घूमो, टेलीविजन पे हो, सोशल मीडिया पे हो, ट्विटर पे हो, फेसबुक पे हो, हर जगह आते थे, पॉपिंग अप, you know, all over the place. They become pop-ups now. They've stopped being stars. LOC की बात कर रहे हो आप, जो स्पेसिफिक टारगेटेड ये हुआ, आई थिंक इट वाज इट्स हाई टाइम वी रिस्पॉन्ड टू टेररिज्म। वी एज अ कंट्री हम लोग बहुत ही टॉलरेंट है, एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम वी पुट अ फुट डाउन एंड वी शो व्हाट इंडिया कैन